वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था टॉरॉइडल फील्ड का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि टॉरॉइड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज 22 टर्न्स। ठीक है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक टॉरॉइड है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि इंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और इन टॉरॉइड के अंदर होता क्या है कि एक सर्कुलर फॉर्म में वायर को बाइंड किया जाता है, वाउंड किया जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ सर्कुलर शेप में, आप देख सकते हैं कि वायर को लूप्स की सूरत में इसके ऊपर बाइंड किया गया है। ठीक है, ये तो मैं काफ़ी फासले पे इनको बना रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी क्लोज लूप्स बने हुए होते हैं। और होता ये है कि जब इनके अंदर से करंट जो है पास करवाया जाता है, तो ये जो हमारे पास टोरॉइड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो हमें ये बताया गया है कि जो टोरॉइड है हमारे पास, उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास लूप्स हैं वायर के, इनका जो रेडियस है और वो हमें बताया गया है कि 6 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर टर्न्स कितने हैं टोरॉइड में, वो हमारे पास हैं 22, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हमें यह बताया गया है कि इफ अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर इज पास थ्रू इट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इट। अब हमें ये कहा गया है कि अगर इस टोरॉइड में से करंट पास करवाया जाए 4 एम्पेयर का, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि यहाँ पे अपने पास डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इस टोरॉइड में, वो है 22। और उसके बाद हमें कहा गया है कि जो इसका रेडियस आर है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड वे में ले आते हैं, ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो एक स्टैंडर्ड वे में आ सकें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। ठीक है, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। तो हमने कन्वर्ट कितने सेंटीमीटर्स को करना है, हमने 6 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 0.06 मीटर। तो हमारे पास जो रेडियस आर है वो कितना बन गया है, 0.06 मीटर। और उसके बाद हमें गिवन है करंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4 एम्पेयर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टोरॉइड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं वो हमें पता है। हमें परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी पता है, म्यू नॉट के उसकी वैल्यू क्या होती है। ये जो हमारे पास क्वांटिटी है म्यू नॉट की, ये हमें बताती है कि किसी भी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक इफेक्टिव होती है। और साथ ही हमें टर्न्स भी पता है, करंट भी, और यहाँ पे रेडियस भी। तो उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा कि म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 4π। ठीक है, 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, जो आगे हमारे पास फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ टर्न से, जो कि हमारे पास है 22। और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोबारा लिख लेते हैं कि हमारे पास आया 22 मल्टीप्लाई हो रहा है करंट से, जो कि है हमारे पास 4 एम्पेयर। अब ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस के क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास 0.06 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो जहां हमारे पास 4π है वहां पे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ठीक है, पाई की जगह 3.14 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.000294। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की हो तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई तो हमारे जो यूनिट्स हैं वो ठीक तरह से बैलेंस आउट नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सबसे पहले मौजूद है टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एम्पेयर से। और नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास मौजूद है मीटर।
ठीक है। तो यहाँ पे मीटर मीटर से कट जाएगा, एम्पेयर एम्पेयर से कट जाएगा। तो हमारे पास बचता है टेस्ला, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बिल्कुल ठीक तरह से अपनी कैलकुलेशंस की हैं और हमारी कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक नहीं थी, जो कि हमें पता चला यूनिट्स को बैलेंस आउट करने के बाद। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है 0.000294 टेस्ला। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।